नमस्कार साथियों, मैं अरुण यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एचडी यादव बुक से समय और काम के महत्वपूर्ण टॉपिक से दोस्तों क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले हम पार्ट 1 से लेकर 7 तक दोस्तों 1 से लेकर 56 तक क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वह किसी काम को 2 दिन में करता है और बी किसी काम को 4 दिन में करता है। दोस्तों अगर हम इनका टोटल काम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये क्षमता दोस्तों 2 दूना 4 और 4 एकन्नम 4 यानी कि 2 अनुपाते। दोस्तों अगर हम समय को और इसे कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 2 दूना 4 यानी कि समय क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया 2 1 अनुपाते 2 हो गया। और क्षमता दोस्तों इन दोनों की ए और बी की क्या निकल के आई, 2 अनुपाते 1 यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें यह पता चला कि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब दोस्तों हम 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। यानी दोस्तों ये रमेश है और ये विपिन है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। कौन? रमेश, यानी कि ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। इससे 3 गुना बेहतर कौन काम कर रहा है, रमेश कर रहा है। दोस्तों इन दोनों की क्या निकल के आ गई, क्षमता। और दोस्तों समय क्षमता का क्या होता है, विपरीत, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 अनुपाते 3 हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में कर लेता है। यानी कि रमेश उस कार्य को दोस्तों 40 दिन कम में कर लेता है। और दोस्तों उसका रियल टाइम दोस्तों 40 है और उसका अनुपात में टाइम कितना है, 2 दिन का अंतर है। यानी कि और रियल टाइम में दोस्तों उसका 40 दिन का अंतर है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 दिन का वर्क दोस्तों अगर 40 दिन है तो 1 दिन का वर्क उसका क्या हो जाएगा, 20 दिन। दोस्तों हमें पता, हमें टोटल काम अगर निकालना हो तो हमें किसी का भी क्षमता और अगर समय पता होगा तो हम टोटल काम निकाल लेंगे। यानी कि रमेश 1 दिन में कितना काम कर रहा है, क्षमता रमेश की कितनी है, 1 दिन में कार्य करने की 3 है और काम दोस्तों एक समय कितना है, 20 है। यानी कि दोस्तों टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। यानी कि हमें टोटल काम दोस्तों 60 पता चल गया है। और प्रश्न हमारा कह रहा है तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों रमेश और विपिन की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 + 1 यानी कि रमेश की 1 दिन की कार्य क्षमता 3 है और विपिन की 1 दिन की कार्य क्षमता 1 है। यानी कि हो जाएगा कितना, 4। और टोटल काम दोस्तों अगर 60 है और दोनों की कार्य क्षमता दोस्तों 4 है तो कितने दिन में यह काम करेंगे, 15 दिन में। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारगर है। दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, वह बी से कितना गुना सक्षम कारीगर है, 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए बी से कितना गुना, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसने 60 दिन काम करा, यानी कि ए बी की तुलना में कितना, 60 दिन का अंतर है। और दोस्तों हमें क्षमता इन ए और बी का पता चल गया है। और क्षमता का दोस्तों समय हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि दोस्तों समय क्या हो जाएगा, 1 अनुपाते 3 हो जाएगा। और इन दोनों के रियल टाइम अनुपात में दोस्तों अनुपात में एक अंतर कितना है, 2 है। और रियल टाइम में दोस्तों उसका समय में अंतर कितना है, 60 का। यानी कि रमेश अगर 2 काम 60 दिन में कर रहा है तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। और दोस्तों क्षमता हमें पता चल गई रमेश की कितनी है, 3 है और समय कितना है, 30 है। यानी कि ये हो जाएगा टोटल काम निकालने के लिए क्षमता गुणे समय, यानी कि टोटल काम निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल काम 90। यानी कि हमें दोस्तों टोटल काम पता चल गया यहाँ पर ए और बी का। और दोस्तों प्रश्न कह रहा है तदनुसार वो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 1 4। यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता अगर दोस्तों 4 है और टोटल काम दोस्तों कितना करना है उन दोनों को, 90। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 45 हो जाएगा। और दोस्तों और इसे और हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 सही 2/4। यानी कि दोस्तों ये 2 कन्नम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 22 सही 1/2 दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप। और 59 नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है।
अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले कर लेता है। यक्स वाई की तुलना में दोस्तों यक्स और वाई यानी कि वाई की तुलना में यक्स 3 गुना बेहतर जल्दी काम कर लेता है। यानी कि ये दोस्तों यक्स वाई की क्या निकल के आ गई, क्षमता। और दोस्तों क्षमता का हमेशा क्या होता है, समय विपरीत होता है। यानी कि ये हो जाएगा, इन दोनों का अगर समय पूछा जाए अनुपात में तो 1:3 हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अतः वाई की तुलना में यक्स, दोस्तों कौन वाई की तुलना में यक्स 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। यानी कि यहाँ पर रियल टाइम में उसका अंतर कितना दिया हुआ है यक्स का, यानी कि 40 दिन पहले। और यहाँ पर दोस्तों 2 दिन का अंतर दिया हुआ है। यानी कि 2 काम दोस्तों अगर 40 दिन में कर रहा है तो एक काम दोस्तों कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। और दोस्तों अगर हमें क्षमता मालूम है यक्स की और समय भी मालूम है तो हम टोटल काम यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि 3 गुणे 20 हो जाएगा, तो ये दोस्तों यानी कि 60। यानी कि टोटल काम दोस्तों हमें पता चल गया। अब प्रश्न कह रहा है अतः वाई की तुलना में दिन पहले कर लिया, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। दोस्तों दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 1 4। यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता दोनों की 4 है और टोटल काम दोस्तों कितना है, 60 है दोनों को करना। अगर दोस्तों 60 काम करना है, उनकी कार्य क्षमता 4 है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 दिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में दोस्तों आधा कार्य करता है। मान लो दोस्तों ए दोस्तों एक काम करता है और उसकी तुलना में आधा काम करता है बी की तुलना में। यानी कि बी दोस्तों कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और पास करा सी, यानी कि ए और बी दोस्तों मिलकर जितना काम कर रहे हैं उसका आधा काम कौन कर रहा है, सी। यानी कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 1 3 काम कर रहे हैं, तो उसका आधा काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। यानी कि 3/2 काम कर रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पर बटे के रूप में 2 आ गया है, अगर हम 2 को हटाएंगे तो 2 से तब में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 2:2 दूना 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3। यानी कि 2:4:3 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इनकी क्षमता हो जाएगी, ए और बी और सी की क्षमता हो जाएगी। और प्रश्न हमारा यहाँ पर कह रहा है तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में, दोस्तों हमें पता चल गया सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। और सी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 है। यानी कि अगर हमें दोस्तों क्षमता भी पता चल गया है सी की और समय भी पता चल गया, यानी कि 3 गुणे 40 यानी कि क्षमता गुणे समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 120 ये दोस्तों टोटल काम निकल के आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर ए बी और सी तीनों का टोटल काम कितना है, 120 है। और क्वेश्चन कह रहा है तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। दोस्तों सबकी कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 4 2 6 3 9 यानी कि 120/9 यानी कि टोटल काम बटे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तीनों की क्षमता हो जाएगी। यानी कि 3 3 9 और दोस्तों 3 4 12। और दोस्तों अगर हम इसे और हल करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यानी कि ए दोस्तों बी द्वारा किए गए समय से 1/3 यानी कि एक समय में ए जितना काम करता है बी उस पूरा काम दोस्तों तीन समय में कर देता है। यानी कि 1/3 समय में कर पाता है दोस्तों। यानी कि ए अगर दोस्तों आधा काम करता है एक समय में तो बी दोस्तों पूरा काम कर देता है कितने समय में, 3 समय में कर देता है। पर उसके साथ अगर दोस्तों एक आधा समय में एक काम करता है तो पूरा काम कितने समय में करेगा, 2 समय में करेगा। और बी दोस्तों पूरा काम कितने समय में करेगा, 3 समय में। यानी कि दोस्तों हमें ए और बी का दोस्तों समय पता चल गया है और समय हमें पता चल गया है। और क्षमता दोस्तों अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 यानी कि क्षमता दोस्तों क्या होती है, समय की विपरीत होती है। और क्वेश्चन ए बी से किए हुए काम में 50% अगर दोस्तों हम यहाँ से भी अगर समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 50% यानी कि
ये दोस्तों अगर 100% काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 150, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि दोस्तों यही क्या हो जाएगा ए और बी का दोस्तों क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया अनुपात के रूप में। और दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह 10 दिनों तक। ए और बी की दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है 3 2 5, यानी कि दोनों की क्षमता 5 है और वह दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम दोस्तों कितना है 50। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कितने दिनों में बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। बी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है 2 है और टोटल काम दोस्तों कितना है 50, यानी कि बी वह काम दोस्तों कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन है एक काम को 21 दिन में कर सकता है। बी से 40% कुशल है, वह काम करने में बी से कितना % कुशल है 40%। एक काम को 21 दिन में कर सकता है बी ए से, यानी कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। ए दोस्तों अगर 100% काम करता है तो बी उससे 40% अधिक कुशल है, यानी कि 140% हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10 और 2 7 14, यानी कि ये दोस्तों इनकी क्या क्षमता निकल के आ गई 5 अनुपात 7। और दोस्तों प्रश्न कह रहा है तो एक काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी कि दोस्तों अगर हमको एक ही दोस्तों हमें क्षमता पता चल गई है और उसका समय पता चल गया। समय दोस्तों कितना दिया हुआ 21 दिन। अगर दोस्तों हमें समय और क्षमता पता चल गया है तो समय और क्षमता का अगर गुणा करेंगे तो टोटल काम निकल के आ गया, यानी कि 105 दोस्तों ये क्या निकल के आ गया, इन दोनों का टोटल काम निकल के आ गया। प्रश्न कह रहा है तब बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बी की दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है 7 है, अगर और टोटल काम दोस्तों कितना करना है 105, यानी कि 15 7 105। बी दोस्तों वह काम कितने दिन में कर देगा 15 दिन में, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन है ए काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उसे कितने दिन में घंटों में कर सकता है। दोस्तों ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की अपेक्षा दोस्तों बी कितना % अधिक कुशल है 50%, यानी कि 150। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि ए और बी की का दोस्तों क्षमता निकल के क्या आ गई 2 अनुपात 3 के रूप में आ गई। अब प्रश्न करा एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एक काम को 9 दिन में कर सकता है और एक की दोस्तों हमें क्षमता पता चल गई है, यानी कि एक दिन की क्षमता 2 है और समय दोस्तों कितना है 9 है, यानी कि टोटल काम दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 18 दिन। अब प्रश्न कह रहा है तो बी उस काम घंटे में कितने करेगा। दोस्तों बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, टोटल काम दोस्तों कितना है 18, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 दिन में, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटों में कर सकता है। दोस्तों ए और बी व्यक्ति हैं, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि दोस्तों 20% कम का मतलब क्या हुआ 80% हो जाएगा और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 100%, यानी कि ये दोस्तों 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है यदि ए 1 घंटे 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, यानी कि 7 सही 1/2 घंटे में एक कर सकता है, या दोस्तों एक का क्या है समय। और दोस्तों अगर हम इसे साल करेंगे 7 दूनी 14 1 15/2 हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता है टोटल काम निकालने के लिए अगर इससे क्षमता से दोस्तों ए की क्षमता कितनी है 4 है, ये दोस्तों ए और बी की क्षमता 4 और 5 है, और दोस्तों ए की क्षमता 4 है और टोटल का वो समय दोस्तों कितना है 15/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि इनका क्या निकल के आ गया टोटल काम निकल के आ गया ए और बी की। और क्वेश्चन कह रहा तो बी उसे कितने घंटों में करेगा। बी की दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है 5 है और टोटल काम उसे कितना करना है 30, यानी कि बी बराबर हो जाएगा 5 6 30, यही दोस्तों क्या हो जाएगा 6 दिन आंसर हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है,
एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वह कार्य कितने दिन में करेगा। यानी कि एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। कौन दक्ष है दोस्तों? बी, यानी कि बी ए की अपेक्षा कितने % अधिक है? ये दोस्तों 100% हो जाएगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 150। और 150 हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15 दोस्तों। ए और बी का क्या निकल के आ गई? क्षमता निकल के आ गई। और क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि समय दोस्तों एक हमें कितना पता चल गया है कि 12 दिन में वह कार्य कर सकता है। और दोस्तों उसकी क्षमता पता चल गई है कि एक दिन में कितना काम कर रहा? 2 काम कर रहा। यानी कि अगर टोटल काम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 2, यानी कि समय गुणे क्षमता, यानी कि टोटल काम यानी कि 24 हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है बी वही कार्य कितने दिन में करेगा। बी की दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और टोटल काम दोस्तों 24 करना है और क्षमता 30 है, यानी कि 8 दिन। बी वह काम कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन है एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। यानी कि ए और बी दोस्तों व्यक्ति हैं, और बी ए की तुलना में 60% अधिक है। यानी कि ए दोस्तों 100 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 160 है। 0 0 करिएगा, 2 पंचे 10 और 2 8 16, यानी कि दोस्तों क्षमता निकल के आ गई ए और बी की 5:8। और दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि वह एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। और दोस्तों हमें समय पता चल गया है कि 5 है, और वो क्षमता 5 है, और समय दोस्तों 12 है, यानी कि टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये दोस्तों टोटल काम ये हो जाएगा 60। और क्वेश्चन कह रहा है अगर दोस्तों टोटल काम 60 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर, बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बी और ए की दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है? 8 और 5 13, 8 और 5 दोस्तों 13, यानी कि 13। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। ए बी दोस्तों दो व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने काम किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। यानी कि एक काम करता था तो वो 3 गुना बेहतर काम करता था। अतः उनमें बी की तुलना में 60 दिन काम पूरा किया। यानी कि दोस्तों एक किसी काम को कितने दिन में कर दिया पूरा काम दोस्तों, उसका समय कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और दोस्तों ये इनकी क्षमता है ए बी की। और दोस्तों अगर क्षमता है, क्षमता का दोस्तों क्या होता है? समय विपरीत होता है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 1:3। और दोस्तों दोनों में अंतर कितना है? 2 का है। और दोस्तों अगर ए दोस्तों 2 काम 60 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। और दोस्तों हमें समय क्षमता पता चल गई है और समय का पता चला है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल कार्य निकाल लेंगे, यानी कि 3 गुणे 30, ये हो जाएगा 90। टोटल कार्य हमें पता चल गया, टोटल वर्क हमें पता चल गया। और दोस्तों अगर टोटल वर्क पता चल गया तो हम इसे हल करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 90। और दोस्तों प्रश्न कर रहा है ए यदि वो दोनों एक साथ मिलकर, दोनों की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है? 3 और 1 4, यानी कि 4 है। और दोस्तों वो कितने दिन में काम करेंगे? तो दोस्तों इसे हम कर लेंगे तो 22 सही 2/4, यानी कि 2 1 9 2 2/4, ये हो जाएगा 22 सही 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और 68 नंबर क्वेश्चन है एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा। ए बी दोस्तों कोई व्यक्ति हैं और क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को बी ए से 60% अधिक कुशल है, यानी कि ये दोस्तों 100% काम कर रहा है तो दोस्तों कितना % काम करेगा? 60% करेगा, यानी कि 0 से 0 कटिएगा, 200 2 पंचे 10 और 2 8 16, यानी कि 5:8 हो जाएगा। और एक किसी काम को 12 दिन में दोस्तों एक का समय कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। क्षमता दोस्तों कितनी एक ही है? 5, यानी कि अगर क्षमता गुणे समय कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों टोटल काम हमें पता चल जाएगा, यानी कि 12 पंचे
60। ये दोस्तों क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और दोस्तों टोटल वर्क हमें पता चल गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है वही काम करने के लिए अकेला बी कितने, बी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 8 है। और वह कितने दिन में करेगा, यानी कि 60/8, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 8 और 30 दूना 60, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन। बी कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, 7 सही 1/2 दिन। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस टॉपिक पर ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।